डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष। पत्र अष्टम सगुण भक्त काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के 11वें और 12वें छंद का बच्चों आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम छंद का आदर्श वाचन करेंगे। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिर बूझती है चलनो अब के, तिकपन कुटी करी हों कि तू है, तिय की लखिया तुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चली जलचय। प्रस्तुत सवैया में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम के साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं। सीता जी सुकुमारी हैं, अयोध्या की रानी, और इस तरीके से उनका वन के लिए प्रस्थान करना, जिसको कभी उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, और फिर भी वो अपने पाति धर्म का पालन करने के लिए उनके साथ में जाने के लिए उद्यत हैं। और अभी कुछ ही दूर चली थी, उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। क्या कहते हैं? पुरते निकसी रघुबीर बधू, अभी अयोध्या से रघुबीर बधू अर्थात सीता निकली ही थी, और उन्होंने क्या किया कि धर धीर दये मग में डग द्वय, कि अभी उन्होंने रास्ते में 2 ही डग धरे होंगे, 2 डग थोड़ी ही दूर वो चली थी, और वो उनके जो डग थे वो कैसे थे? धैर्य को धारण किए हुए थे। कारण कि उनको ये पता नहीं था कि ये वनवास काल कब खत्म होगा और पुनः वो कब अयोध्या वापस आएंगी। तो धैर्य के डग, धीर का धरि धीर दये मग में डग गए। अभी उन्होंने कुछ ही रास्ता तय किया था, और वो उनके डग कैसे थे? वन के लिए जो उनका मार्ग था, उस मार्ग पे का जो उन्होंने अनुकरण किया, जिस पे वो चली, उस पे अपने धैर्य को लेकर के चली थी। वो उनके कदम कैसे थे? वो धैर्य के प्रतीक थे। चूंकि वो राजकुमारी थी, सुकुमार थी, उन्होंने कभी ऐसा उनको नहीं करना पड़ा कि झलकी भरी भाल कनी जलकी,
कि वो थक गईं और उनके भाल मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगीं। झलकी भरी भाल कनी जलकी, और क्या हुआ, पुट सूख गए मधुराधर। कि उनके पुट, जो उनके अधर थे, वो सूख गए। जो माधुर्य जिनसे टपकता था, जिनके अंदर लालिमा थी, सुंदर थे, वो सूख गए। क्यों सूख गए? रास्ते की थकान से, चलने में जो उनको परिश्रम करना पड़ा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी कोमलांगी थीं, कोमल थीं, कि अभी उन्होंने बहुत कम रास्ता तय किया था और उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगीं। फिर बूझती है चलनो अब केतिक। प्रस्तुत पंक्ति में बहुत ही सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पति के प्रति क्या दायित्व होता है, मैंने कहा ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हर संबंध की क्या मर्यादा होती, उसको पराकाष्ठा पे उसका चित्रण किया है, उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया है। अपनी थकान को वो सीधे प्रभु से नहीं कहती हैं। कैसे कहती हैं कि फिर बूझती है चलनो अब केतिक। हे प्रभु, अभी कितना चलना है? चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित है। अभी हम लोग कितना चलेंगे और आप अपनी पर्णकुटी, पत्तों से, खर से जो पर्णकुटी जो बनाई जाती है रहने के लिए, वो कहाँ बनाएंगे प्रभु? वो सीधे पूछ सकती थी, भाई आजकल क्या होता है, आज अभी कोई जब स्त्रियाँ होती तो क्या करती, अरे मैं तो थक गई हूँ, मुझे रिक्शा चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी साधन है बिल्कुल सीधे पूछती और कर्कश आवाज में, कहीं कोई विनम्रता नहीं। यहाँ सीता की विनम्रता को देखिए, वो कहती हैं अपनी थकान को नहीं कह करके कि हम अगर अपनी थकान को बताएंगे तो प्रभु को कष्ट होगा। उनकी शैली यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सुंदर ढंग से उनकी जो अंदर में, उनके अंदर जो भाव है, थकान जो है उनको है, उसका वर्णन वो करती हैं, लेकिन बिल्कुल सीधे नहीं करके। इसका तो तात्पर्य मतलब स्पष्ट हो रहा है कि भाई अब मैं थक गई हूँ, अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, लेकिन कहते हैं कि फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित है। आप अपनी पर्णकुटी है प्रभु कहाँ बनाएंगे और अभी कितना चलना है? तिय की लखी आतुरता, पिय की आँखियां अति चारु चली जल चुए। अपनी प्रिय की आतुरता को देख करके, उनके इन वचनों को सुन करके प्रभु श्री राम के, उनका हृदय इतना दुखी हुआ कि ये हमारे कारण इनको इतना कष्ट हो रहा है, ये हमारे लिए इतना जो है वो कष्ट झेल रही हैं, कि हमारे कारण इनको इतना कष्ट हो रहा है कि अपने प्रिय की इस आतुरता को देख करके, इस कष्ट को महसूस करके उनकी आंखें, उनकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे। कि क्या क्यों आंखों में आंसू जो है कि बहने लगे? कि जब उन्होंने कहा कि फिर बूझती है चलनो है केतिक, पर्णकुटी करिहों कित है। कितना हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला
पीड़ा पहुंचाने वाले वचन हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को की ने इसको कितने सुंदर ढंग से, कितने मर्यादित ढंग से उसका वर्णन किया है। और प्रिय वही है जो वचनों से अपने प्रिय के हर्ष और विषाद को समझ सके। तो अपनी सीता की हृदय की आतुरता को देख करके, उनकी कष्ट को महसूस करके प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। कितना कारुणिक दृश्य है कि जगत का नियंता, जिसके वश में पूरा संसार है, उसकी आंखों में आंसू। आप इससे अंदाजा लगाइए कि प्रभु श्री राम ने कितने मर्यादा में रहते थे कि उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए इतने कठिन मार्ग का अनुसरण किया, उसको सहर्ष स्वीकार किया। कहीं भी उनके मन में जरा सा भी उसके प्रति दुख नहीं था। हाँ, लेकिन जब सीता के इन वचनों को वो सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ये सारा कष्ट हमारे लिए झेल रही हैं। यही दाम्पत्य जीवन की सच्ची कसौटी है। पति और पत्नी क्या हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक दूसरे के दुख को और उसकी खुशी है, दोनों को वो आपस में बांटते हैं। और यहाँ तो कितने मर्यादित ढंग से सीता अपनी श्रम को व्यक्त करती हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के ही बस की बात थी कि उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को, माँ सीता को की मर्यादा को कहीं भी कम नहीं होने दिया। और यही कारण है कि रामचरितमानस एक आदर्श है हमारे सामने। संबंधों की क्या परिभाषा होती है, यदि ये कहीं देखना है तो रामचरितमानस में ही बच्चों हम देख सकते हैं। कहीं भी किसी भी रिश्ते में, चाहे वो गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, लेकिन कहीं भी जो है वो मर्यादा से हट करके किसी के चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं दिखाया है, उसका वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ पर उनके बच्चों, अब हम छंद का आदर्श वाचन कर रहे हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घरीक हुए ठाढ़े, पोछ पसेव बयारी करऊं, और पाए पखारियों भूभुरि ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तनुबारी विलोचन बाढ़े। प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब वन गमन के लिए राम लक्ष्मण सीता के साथ निकल पड़े हैं। कुछ मार्ग तय करने के बाद सीता थक जाती हैं या उनको प्यास लगती है, तो श्री राम लखन को, लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेजते हैं।
सीता कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका। श्री राम से वो प्रार्थना करती हैं कि लक्ष्मण जल को लेने के लिए गए हैं, तो हम लोग कुछ समय किसी पेड़ की छांव में खड़े होकर के उनका इंतजार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो लरिका, वो भी छोटे हैं, लड़का ही तो हैं, और वो हमारे पीछे कैसे आएंगे। इसलिए जब तक वो जल लेकर के नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं या खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जितनी देर हम लोग रुकेंगे वो क्या करेंगी कि पोंछ पसेव बयारी करूं, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ देती हूं, और क्या करूंगी कि अपने आंचल से हवा करूंगी। वो देख रही हैं कि उनके प्रिय श्री राम थक गए हैं और उनके मुखार बिंदु पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ रही हैं और उनकी थकान उनके चेहरे से दिखाई पड़ रही है। तो वो अपनी बात को सीधे ना कह करके, क्योंकि वो स्वयं थक गई हैं, अपने प्रिय के लिए कहती हैं। और यही सच्चे दाम्पत्य जीवन की निशानी है कि श्री राम सीता के श्रम का एहसास कर रहे हैं कि वो थक गई हैं, और सीता अपने प्रिय की थकान को दूर करना चाहती हैं और अपने आंचल से उनको हवा करना चाहती हैं। फिर क्या कहते, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अपनी प्रिया की थकान को जान करके, उनकी थकान का एहसास करके क्या करते हैं कि वो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और बहुत देर तक बैठते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि उनकी थकान दूर हो जाए, चलने से जो उनको श्रम लगा है उनका, वो दूर हो जाए। जब कुछ देर वो विश्राम करेंगी, बैठेंगी, तो उनकी थकान दूर हो जाएगी। इसलिए वो बहुत देर तक बैठ करके क्या करते हैं, उनके कांटों को निकालते हैं। जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाण। जानकी अपने प्रिय के इस भाव को देख करके बहुत ही उनके अंदर रोमांच होता है। वो पुलकित होती हैं कि उनके प्रिय श्री राम का कितना ध्यान है उनके प्रति, कि पुलको तनु बार विलोचन बाढ़े, कि उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। अपने प्रिय का ये भाव देख करके वो विह्वल हो जाती हैं और उनका वो प्रेम जो है वो आंसुओं के रूप में दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति दुखी होता है तभी आंसू होते हैं, प्रेम की अधिकता में भी आंसू निकलते हैं। और ये एक दूसरे के प्रति अनन्य भक्ति के कारण ही ऐसा होता है कि व्यक्ति को एक दूसरे के कष्ट की अनुभूति होती है। आपने देखा, इसके पहले जिस छंद का हम लोगों ने अध्ययन किया था बच्चों, उसमें भी सीता सीधे अपने थकान को व्यक्त नहीं करती हैं। उनके थकान को व्यक्त करने का दूसरा माध्यम है, बहुत ही शिष्ट शब्दावली में वो अपने प्रिय से पूछती हैं। यहाँ भी वो अपनी थकान को नहीं बताना चाहती हैं और ये कह करके उसकी अभिव्यक्ति करती हैं कि लक्ष्मण अभी
छोटे बच्चे हैं, लड़का ही तो हैं, अभी बहुत बड़े नहीं हैं, इसलिए हम लोग कुछ देर पेड़ की छांव में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेते हैं। और इस बहाने कहने का उनका दूसरा अर्थ है कि वो कुछ देर जब तक वो जल लेकर के नहीं आते हैं तब तक वो थोड़ा सा विश्राम कर लेंगी, वहाँ पर बैठ जाएंगी, उनकी थकान दूर हो जाएंगी और इस समय का वो सदुपयोग भी करेंगी। कैसे करेंगी कि अपने प्रिय की थकान को दूर करने के लिए, अर्थात जो उनके पैदल चलने, रेत पर चलने के कारण जो उनके पैर हर जगह, उनके चरण कमलों की वंदना की गई है, उनके पैर कैसे हैं, कमल के समान है, तो प्रभु के कोमल चरणों को वो क्या करेंगी, धो देंगी। जब वो जल लेकर के आएंगे धो लेंगी। इतने सारे कार्यों को करने के बाद फिर वो आगे चलेंगी कि जब लक्ष्मण जल को ले आएंगे। तो यहाँ पर उनके अंदर अपने देवर के प्रति जो भाव है, अपने प्रिय के प्रति जो भाव है, जो उनका दायित्व है, उसका भी वो निर्वाह करना चाहती हैं और इसीलिए वो अपने प्रभु से विनती करती हैं कुछ देर पेड़ की छांव में रुकने के लिए, कि वो सारे कार्यों को कर लेंगी, कि अपने प्रिय के पैरों को धो लेंगी, थकान दूर हो जाएगी, उनके पसीने को पोंछ देंगी और आंचल से उनको हवा करेंगी। और जब उनके देवर जल लेकर के आ जाएंगे तो उनके उस जल से धो करके उनके जो पैर झुलस गए हैं प्रभु श्री राम के, वो भी, उसकी भी थकान उनकी दूर हो जाएगी और साथ ही लक्ष्मण के प्रति जो उनका दायित्व है उसकी भी पूर्ति होगी। तो प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के जो अपने प्रिय के प्रति, अपने देवर के प्रति जो कर्तव्य है, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने यहाँ पे उसको अभिव्यक्ति दी है। बच्चों, प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारतीय सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से दाम्पत्य भाव एवं पारिवारिक संबंधों का सजीव चित्रण किया है। साथ ही सीता का लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य भाव भी प्रकट होता है। अनुप्रास एवं वर्णन अलंकार है और श्रृंगार की भाव दशा का चित्रण किया गया है। भाषा प्रसाद गुण से संपन्न है। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हम लोगों ने 12वें और 13वें, तो बच्चों आज हम लोगों ने 11वां, फिर गड़बड़ हो, तो बच्चों आज हम लोग ने 11वें और 12वें छंद का अध्ययन किया है।